हम जानते हैं कि 70% एरिया जो धरती का है वो वाटर से घिरा हुआ है। तो क्या कोई भी देश ओशियन पे क्लेम कर सकता है? जी हाँ, पूरे ओशियन पे तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट जो लैंड बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल तक आगे तक होता है उसे EEZ के नाम से जानते हैं, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उस एरिया के अंदर वो देश, यानी फ़िलहाल हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ये इंडिया का EEZ जोन है। यहाँ तक इंडिया कोई भी काम कर सकता है, यानी अगर उसको मिनरल्स के लिए माइनिंग करनी है वो कर सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है, अगर पेट्रोल या गैस की माइनिंग करने की ज़रूरत पड़े वो भी कर सकता है। अगर कोई भी दूसरा देश इस EEZ में आने के लिए कोशिश करता है या आना चाहता है तो उसे भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो चाइना का क्लेम पूरे साउथ चाइना सी पे है, जो इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट करता है। चाइना का करीब करीब 16 से 17 देश के साथ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, जिसमें इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, इनका रसिया के साथ भी बाउंड्री डिस्प्यूट है। वियतनाम, फिलीपींस के हिसाब से उनके लैंड बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल तक जो भी सी का एरिया होगा वो उस देश को बिलोंग करेगा। बट चाइना का क्लेम पूरे साउथ चाइना सी पे है। इसी क्लेम के कारण फिलीपींस सी में या साउथ चाइना सी में हमेशा युद्ध का खतरा बना रहता है। चाइना एक सुपर पावर कंट्री बनना चाहता है। आज के युग में एक ही सुपर पावर कंट्री है, वो है USA। रिपोर्ट की माने तो 2030 तक चाइना इकोनॉमिकली USA को ओवरटेक कर जाएगा। चाइना हमेशा से USA को चैलेंज देते आया है, चाहे इकोनॉमिकली हो या मिलिट्रीली हो। यही डोमिनेंस बढ़ते हुए देखकर 20 जनवरी के आसपास USA फिलीपींस सी में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था। जब ये मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हुआ, ऐसे ही USA का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी USA से कार्ल्स विंसन्स ये साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ गया। और एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। इसी दौरान USA साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग करने लगा। USA के फाइटर जेट आसमान में उड़ने लगे। उस फाइटर जेट में से एक F-35 फाइटर जेट क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि ये साउथ चाइना सी में क्रैश हो गया है। इसकी पिक्चर, इसकी वीडियो वायरल हो रही है, जो USA के लिए काफ़ी एम्ब्रेसमेंट की बात है। चाइना के न्यूज़ आउटलेट इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के USA का फेलियर बता रहे हैं। चाइना शुरू से ही इंफॉर्मेशन वारफेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे है। जैसे ही इनका फ्लाइट क्रैश हुआ तो चाइना अपने न्यूज़ आउटलेट के थ्रू पूरे देश में ये पहुंचाना चाहते हैं कि USA अब कैपेबल नहीं रहा, USA अब सुपर पावर नहीं रहा, USA अब डूबता हुआ सूरज है। चाइना ये फैला रहा है कि USA अब अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकता, उसमें टेक्नोलॉजी यूज जो किया है USA वो काफ़ी घटिया क्वालिटी की है। चाइना ये सब इसलिए कर रहा है ताकि पूरी दुनिया USA को एक्सेप्ट करना बंद कर दे। चाइना ये चाहता है कि वहाँ के लोग डिमोरलाइज हो जाएं। इनकी एयरफोर्स को इतना क्रिटिसाइज़ करने के बाद चाइना लगातार इनके एयरफोर्स को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। ऑफकोर्स ये USA के द्वारा काफ़ी बड़ी चूक हुई है जो इनका फाइटर जेट क्रैश हो गया। पर ये जानना जरूरी है कि चाइना इंफॉर्मेशन वारफेयर में इतना ज़्यादा एग्रेसिवली क्यों फॉलो कर पाता है। सबसे बड़ी बात चाइना की जो जनसंख्या है, चाइना का जो लैंग्वेज है वो सबसे अलग है। वो वहाँ पे इंग्लिश बोली नहीं जाती। वहाँ का हर एक ऐप, सोशल मीडिया ऐप सब खुद का है। वहाँ पे ट्विटर, यूट्यूब कुछ फॉलो नहीं की जाती। वहाँ मीडिया की आज़ादी नहीं है। वहाँ पे कोई बोल नहीं सकता सरकार के खिलाफ। अगर चाइना का कुछ गलती भी होता है तो छिप जाता है, क्योंकि उनके अंदर से कोई भी मैटर लीक नहीं कर पाता। USA को डर है कि F-35 जो क्रैश हुआ है वो कहीं चाइना के हाथ न लग जाए, क्योंकि चाइना कॉपी पेस्ट में सबसे आगे है। कोई भी चीज़ वो कॉपी करके उसको तैयार कर सकता है। यहाँ तक कि फाइटर जेट हो, एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, सैटेलाइट हो, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो चाइना रसिया USA को देख के, उनका मॉडल देख के आसानी से तैयार कर लेता है। तो USA को ये सबसे बड़ा दर्द है कि F-35 अगर साउथ चाइना सी में है और ये चाइना के पास चला गया तो इसकी टेक्नोलॉजी चाइना चुरा सकता है और अपना एक एयरक्राफ्ट इस टाइप का बना सकता है। रिसेंट पास्ट में USA को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। USA की अब लेटेस्ट पॉलिसी है कि इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी में जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ते हुए जा रहा है, या चाइना एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी लेके आया है उसको काउंटर करने की, जो F-35 क्रैश हुआ है, इसके अलावा भी
2 डिस्ट्रॉयर, एक सबमरीन इनके रिसेंट पास्ट में क्रैश हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो चाइना इंफॉर्मेशन वारफेयर बहुत ही बड़े तरीके से करता है, बहुत यूएसए की आलोचना करता है। बट अगर हम कुल मिला कर देखें तो ये यूएसए के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट की बात है कि उनका इतना महंगा F-35 फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये एक सुपर पावर के लिए अच्छी बात नहीं है।